हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे लेआउट्स कैसे बनाई जाती हैं लारावल के अंदर। एक लेआउट बना के हम पूरी की पूरी वेबसाइट को कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या फ्लो आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल ओपन है, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एक बार फिर से। ये नहीं, मेरे पास ये टर्मिनल ओपन है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पेजेस कैसे बना सकते हैं और उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि आप लोग कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे और कंपोनेंट्स के ऊपर क्या उसके वर्क किया था, और कंपोनेंट्स को जहाँ मुझे जैसे कंपोनेंट्स चाहिए थे मैंने उनको वैसे यूज़ किया था। अब मैं बनाता हूँ लेआउट्स। सबसे पहले मैं इसको चला कर देख लेता हूँ जी कि चल भी रही है कि नहीं। PHP आर्टिसन सर्व, मैंने इसको रन किया। आई थिंक मुझे जैम्प का अपना सर्वर भी ओपन कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर जैम्प ओपन करता हूँ जी। मेरे पास जैम्प आ गया, मैंने इन दोनों को चला दिया। अब जैसे ये ओपन होगी आई थिंक ये चल जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपने व्यू फोल्डर के अंदर। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा जी मैं लेआउट्स के नाम से। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जी लेआउट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल रख देता हूँ जी, न्यू फाइल। मैं कहता हूँ जी एक फ़ाइल रख दो आप, मास्टर लेआउट .plate.php। मैंने इसके अंदर एक फ़ाइल रख दी जी मास्टर लेआउट .plate.php के नाम से। अब मुझे क्या करना है, मैं ज़्यादा इसके अंदर स्टाइलिंग में नहीं जाऊँगा। जितनी ज़्यादा स्टाइलिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मेटा के टैग्स की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। टाइटल में जाता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ जी मास्टर लेआउट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे एक H1 का टैग दे देते हैं। मैं लिखता हूँ हेडर, ये मेरा हेडर है। इसी के नीचे मैं एक और H1 का टैग देता हूँ। मैं कहता हूँ जी नेव बार, ये मेरी नेव बार है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक आर्टिकल दे देता हूँ जी, एक आर्टिकल। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ता हूँ, मुझे इसके साथ एक बहुत ज़रूरी काम करना है। चलते हैं जी लास्ट के ऊपर, साइड बार बना लेते हैं जी। एक H1 का टैग लगाते हैं और इसमें लिख देते हैं जी साइड बार। ये हमारी साइड बार बन गई। और एक H1 लगा के इसके अंदर लिखते हैं जी फूटर, कि ये हमारा फूटर है। सिंपल, हेडर, नेव बार, साइड बार और फूटर। आर्टिकल के अंदर भी कुछ लिख देते हैं, लोरम लिख देता हूँ जी मैं, वक्ती तौर पर लोरम लिखता हूँ जी मैं। लोरम मल्टीप्लाई बाय 3 वर्ड्स का लोरम लिख देते हैं जी। सिंपल सा एक लोरम आ जाएगा मेरे पास। मेरे पास ये ओपन हो गई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास लारावल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे होम पेज आ जाएगा लारावल का। तब तक इस पे चलते हैं जी, देखते हैं। आई थिंक ओपन हो गई है, ले लेंगे। ये मेरी लास्ट पेज में से आ रही है, यहाँ पे से। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या इनको कमेंट कर देता हूँ तो ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने कैसे किया था। इसको रीलोड करता हूँ तो ये सारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ये देखें, दिस इज़ आ वेलकम पेज। सिर्फ वेलकम पेज आ रहा है मेरे पास, और कुछ भी नहीं आ रहा है इस वक्त मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई तो दे। और मैं इसको भी क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। तो मुझे ये चारों ही नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और नीचे जाके मैं इसको भी, ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी मैं वहीं से लेके आऊँगा। मैंने एक लेआउट बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ कंपोनेंट्स रखे हैं और मैं सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। कैसे, वो देखते हैं जी। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा एक H1 का टैग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय लारावल होम पेज। आपका
आपका वेलकम है भाईजान हमारे लारावल के होम पेज के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलकम टू माय लारावल होम पेज। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास और कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, मुझे वो स्ट्रक्चर चाहिए जो मैंने यहाँ पे इस मास्टर लेआउट के अंदर बनाया था। इस लेआउट्स की फ़ाइल के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी मास्टर लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, और मुझे वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो यहाँ लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर मुझे वहाँ पे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ सिंपल, मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी सिंपली एक्सटेंड्स। मैं लिखता हूँ @एक्सटेंड्स ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मुझे सिंपली लिखना है क्या, अपने फ़ोल्डर का नाम, इस फोल्डर का नाम जो मैंने ये बनाया लेआउट्स, तो मैं इस फोल्डर का नाम लिखूँगा सिंपल, और उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट, और उसके बाद मैं लिख दूँगा सिंपल मास्टर कि लेआउट्स डॉट मास्टर की फ़ाइल आप मुझे उठा के यहाँ पे दे दो। अब क्या होगा, इसको रीलोड करते हैं, रीलोड हो जाए तो इसके बाद हमें यहाँ पे डेटा शो होगा। वो कह रहा है जी लेआउट्स डॉट मास्टर की फ़ाइल ही नहीं मिली, क्योंकि हमने फाइल का नाम रखा था मास्टर लेआउट, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास्टर लेआउट। तो मैं जैसे ही यहाँ पे मास्टर लेआउट लिखूँगा, और अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें जी मेरे पास सारा डेटा आ गया। वेलकम टू माई लारावल होम पेज ऊपर चला गया, हेडर नेव बार साइड बार फूटर उसके बाद आ गई, तो ये मेरी लेआउट की फ़ाइल उसने सारी की सारी पिक कर ली है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस आर्टिकल की जगह पे ना, इस आर्टिकल की जगह पे मेरा ये होम पेज आ रहा होता। सिंपली मेरा ये होम पेज, ये जो मैंने लिखा है वेलकम टू माय लारावल पेज, ये आ रहा होता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस जो है ना इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, मैं इसको सारे को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसकी जगह के ऊपर @yield। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @yield, और इस यील्ड को मैं क्या कर दूँगा, एक नाम दे दूँगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ जी आर्टिकल, कि ये जो आर्टिकल है ना ये मुझे वहाँ पे चाहिए, ये आर्टिकल मुझे कहाँ चाहिए, वहाँ पे चाहिए। इसको लगा रहने देते हैं। ये आर्टिकल मैंने क्या दिया है, एक उसको एक्सप्रेस कर दिया एक वैल्यू के, इस वैल्यू के साथ आप डेटा को गेट करोगे, और आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है, बाकी सारी वही रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस लाइन को ना यहाँ पे रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ @section, और सेक्शन के अंदर मैं दे देता हूँ जो नाम मैंने इस यील्ड के अंदर दिया था, आर्टिकल दिया था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आर्टिकल लिख दूँगा। आर्टिकल लिखा, और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे @section को एंड कर देना है। एंड सेक्शन, सेक्शन @end सेक्शन, और इन दोनों के दरमियान में क्या कर दिया है, वेलकम टू माई होम पेज को उसके बीच में रैप कर दिया। और अब चेक करते हैं जी मेरे पास यहाँ पे होगा क्या, वेलकम टू माई लारावल पेज। इसी तरह मैं जहाँ भी चाहूँ अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है यही डेटा आएगा, मैं जहाँ पे जो डेटा लगाना चाहूँगा वो आएगा। मैं अबाउट में जाता हूँ, अबाउट को भी सारे को मैं क्या करता हूँ फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसकी नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, सेम वही करूँगा @extends। एक्सटेंड्स के साथ क्या आ जाएगी, मेरी फ़ाइल आ जाएगी यहाँ पे @extends। एक्सटेंड्स करके मैं यहाँ पे फ़ाइल लाऊँगा, अपनी फोल्डर का नेम, फाइल का नेम मास्टर लेआउट। सेव करते हैं, चेक करते हैं जी फाइल आई है कि नहीं आई है। इसका मैंने URL लगाया था /about, चेक करते हैं जी जाके यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 के आगे हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, और अबाउट लिखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली अबाउट का पेज आ जाएगा। हेडर, नेव बार, साइड बार और फूटर, चार चीज़ें आ गई, क्योंकि अबाउट में कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H1, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ आ अबाउट पेज, कि ये एक अबाउट का पेज है भाई। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें दिस इज़ अबाउट पेज, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी चाहिए, मुझे तो सेंटर में चाहिए।
नेव बार की जगह पे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम वही काम करूँगा। मुझे यहाँ पे एट द रेट ऑफ लगानी पड़ेगी सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मुझे सिंपली देना पड़ेगा क्या, अपने फाइल का नेम। फाइल का नेम मैंने दिया था आर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे लगाया आर्टिकल, और यहाँ पे मुझे इसको एंड करना कंपलसरी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एंड कर दूँगा और सेव करूँगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ अबाउट पेज, हेडर नेव बार, और दिस इज़ अबाउट पेज। इसी तरह अगर मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करके लेके जाता हूँ पोस्ट डेटा के अंदर, तो पोस्ट डेटा का आई थिंक मैंने जो लगाया था यूआरएल, वो राउट्स के अंदर यहाँ पे सेव होगा। पोस्ट डेटा का यूआरएल लगाया था पोस्ट डेटा, तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट डेटा आ रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पोस्ट डेटा, और ये लो जी माई आईडी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे माई आईडी वैल्यू दी हुई थी। आई थिंक मैंने यहाँ से उठाई हुई थी, ये दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करवाया था। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिटर्न भी करवा सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक और राउट देता हूँ, और इस राउट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल पोस्ट डेटा दे देता हूँ। इसको नहीं करता मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो ये सिंपली आएगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सिंपल पोस्ट कर देते हैं, सिंपल पोस्ट किया, और यहाँ पे मुझे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जी। फाइल का नाम था पोस्ट डेटा। ये लो जी, मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करते ही सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल आ जाएगी। अब मैं जैसे इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे उसके अंदर 404 नॉट फाउंड, पोस्ट डेटा नहीं था, पोस्ट था। ये ले जी, मेरे पास हेलो पोस्ट डेटा आ गया। और ये दिस इज़ अबाउट पेज वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा के ले आया वहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फाइल लगाई थी वो दिस इज़ अबाउट पेज वाली लगाई थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी दिस इज़ अ पोस्ट पेज। अब मैं जैसे ही पोस्ट के ऊपर रीलोड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ अ पोस्ट पेज बन जाएगा। और इसी तरह मैं अगर अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट के ऊपर एक अलग डेटा शो हो रहा होगा जो अबाउट पेज शो कर रहा होगा यहाँ पे, ये देखें जी। और इसी तरह अगर मैं होम पेज पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे वेलकम टू माई लारावल होम पेज शो कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को एक ही लेआउट में लिख सकते हैं। आप पूरे उसके एक लेआउट बना सकते हैं जिसमें हेडर, फूटर, नेव बार, साइड बार कुछ भी ऐड हो सकता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चेंज करनी है सिर्फ यील्ड की मदद से और सेक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ नहीं समझ आई या किसी चीज़ के अंदर कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।